आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं प्लस वन के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दरअसल जब हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने होते हैं जो हेल्प करेंगे थ्रू आउट प्लस वन एंड प्लस टू के फिजिक्स के। कई बच्चे जो मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते, उनको फिजिक्स में दिक्कत आती है। उस दिक्कत को हटाने के लिए जो हमारा 0th चैप्टर होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोज आर मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में आपको यूज करने हैं। बट उस 0th चैप्टर में हम इसके बाद आएंगे। अब जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में आपने पढ़ाई करनी कैसे है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं बना चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगा, एक बार आप वहां जाके वो देखेंगे, फिर आप ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बच्चे एक चीज ध्यान से समझना, विदाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फिजिक्स विल सीज टू एग्जिस्ट। हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, फिजिक्स एक्सपैंड नहीं कर सकती, इवॉल्व नहीं कर सकती, तरक्की नहीं कर सकती अगर हमें यूनिट्स और मेजरमेंट्स का ज्ञान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना चाहता हूं। 10वीं में सभी ने पोटेंशियल एनर्जी या 9th में सभी ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं किसी बॉडी को एट सर्टेन हाइट ले जाऊं ग्राउंड लेवल से और उसका मास m है, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी mgh, वेयर g वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान से समझना, मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं पाऊंगा अगर मुझे मास की मेजरमेंट और हाइट की मेजरमेंट पता नहीं है। दैट मींस किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, स्पेशली इन फिजिक्स, हमें मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट इज ट्रू फॉर एनी सब्जेक्ट, बी इट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। आप केमिस्ट्री की भी बात कर रहे हो तो मोल्स की आप बात करोगे, वो भी मेजरमेंट ही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। आप मोलैरिटी की बात करोगे, वो भी एक मेजरमेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कंसंट्रेशन की। इवन आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, वहां पर भी जब स्टैट्स आप करोगे तो आप सैंपल स्पेस लोगे, इतने लोगों ने ये किया एंड सो ऑन। तो मेजरमेंट हर एक सब्जेक्ट, 99% सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली इन फिजिक्स। विदाउट मेजरमेंट आप फिजिक्स में स्टेप फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये थी इंपॉर्टेंस कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे। नोटबुक्स निकालें, वीडियो को पॉज करके नोट्स साथ साथ बनाते जाएं ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। अपने हाथ के नोट्स बनाएं, किसी से फोटोकॉपी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास समय है, नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, बहुत बेहतर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। तो मेजरमेंट और यूनिट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए एंड दैट टर्म इज फिजिकल क्वांटिटी। What is a physical quantity? बहुत सिंपल सी चीज है। इस यूनिवर्स में वो हर क्वांटिटी जो किसी ना किसी तरीके से मेजर की जा सके, उन सभी को मैं बोल दूंगा दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज। आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं, वो टाइम मेजर करके आपको बता सकता है। कमरे की लेंथ क्या है, आप मेजर कर सकते हो। तुम्हारी हाइट क्या है, मेजर कर सकते हो। बच्चे, तुम्हारा वेट क्या है, आप मेजर कर सकते हो। सभी क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी measured are called as physical quantities। वो सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सिंपल एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। टाइम आप मेजर कर सकते हैं, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास आप मेजर कर सकते हैं, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेट आप मेजर कर सकते हैं, वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज।
So what are physical quantities? Every measurable quantity is known as a physical quantity. और इन्हीं क्वांटिटीज की यूनिट्स और मेजरमेंट्स पे हमारी पूरी स्टडीज रहेंगी। बच्चे, इन वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मिलता रहेगा। कोई कंसेप्ट कभी मिस नहीं होगा। इवन इफ दिस लॉकडाउन व्हेन इट एंड्स और आप फिजिकल क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, टाइम निकाल के आपके लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। डिफरेंस आपको पता लगेगा क्लासरूम टीचिंग में और हमारी टीचिंग में। तो मेक श्योर टाइम निकाल के वीडियोस देखें, इन टच रहें, नए कंसेप्ट्स के बारे में पता लगेगा, सारी चीजें आसानी से होने लग पड़ेंगी गिवन कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक 10th, ये 10th की तरह +1 नहीं है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। आपको समय देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने पहले पार्ट में। हमारे चैप्टर का पहला पार्ट है यूनिट्स। एक यूनिट क्या है? व्हाट इज अ यूनिट? इसे समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बोला किसी को इस रूम की लेंथ मेजर करो, और उसने बोल दिया सर इस रूम की लेंथ है 4 मीटर। बहुत बढ़िया। मैंने बोला इस रूम का वॉल्यूम मेजर करो इन लीटर्स। उसने बोल दिया सर वॉल्यूम है मान लीजिए 500 लीटर्स। 500 लीटर्स वॉल्यूम है। नाउ व्हाट इज अ यूनिट? मैं इस लेंथ को लिख सकता हूं 4 टाइम्स 4 into 1 मीटर। मैं इस वॉल्यूम को लिख सकता हूं 500 टाइम्स ऑफ 1 लीटर। यानी आप जब भी किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो एक स्टैंडर्ड चीज के साथ। इस रूम की लेंथ 4 मीटर है, यानी 1 मीटर के 4 गुना है सर। इस रूम का वॉल्यूम 500 लीटर्स है, यानी सर 1 लीटर का 500 गुना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब फीवर होता है और आपके पास मान लीजिए थर्मोमीटर नहीं है, तो या आपकी मदर फीवर कैसे चेक करती है? पहले अपना चेक करेंगी, फिर तुम्हारे सर पे हाथ लगाएंगी और कंपेयर करेंगी। वहां से कुछ आइडिया होगा, अच्छा इतना फीवर हो सकता है। यानी मैं यहां पर भी कंपेयर कर रहा हूं किसे? इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ। मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। जब हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को उस मेजरमेंट के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने जाते हैं, और इस स्टैंडर्ड को जिसके साथ हमने कंपेयर किया, इसी को बोला जाता है यूनिट। किसी भी मेजरमेंट में 2 चीजें होने वाली है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। सो व्हाट इज अ यूनिट? इट इज while measuring any physical quantity, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर कर रहा हूं, मैं उस क्वांटिटी को कंपेयर करूंगा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ, जिसको मैंने नाम दिया यूनिट। सो व्हाट इज अ यूनिट? लिखेंगे while measuring a physical quantity, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, we compare that quantity with a standard measurement, a standard measurement 1 meter, 1 liter, 1 degree, 1 Kelvin, which is known as unit. आपको पता भी होगा यूनिटी 1 को बोला जाता है। तो 4 टाइम्स 1 मीटर, 500 टाइम्स 1 लीटर्स। टेम्परेचर कितना हुआ है सर? 20 डिग्री, यानी 20 टाइम्स 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, 1 मीटर, 1 लीटर, ये क्या है? ये कहलाती है यूनिट। ये वो स्टैंडर्ड है जिससे कंपेयर करके कोई भी मेजरमेंट की जाती है। तो इस चीज को दिमाग में डाल लें कि एक यूनिट होती क्या है। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? चल, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। लिख लिया? आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अब एक टर्म मैं लिख रहा हूं। अभी तक हमने बात की यूनिट की, एक यूनिट है क्या। अब मैं बात कर रहा हूं एक चीज की जिसे मैं बोलूंगा एसआई यूनिट, जिसे मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। एक चीज ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल ना तुम चाय बना रहे हो, गेस्ट आ रखे हैं, चाय बना रहे हो, अपने घर पे ही चाय बना रहे हो। मम्मी ने बोला 4 लोगों के लिए चाय बनाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तुमने कुछ पानी मेजर किया, दूध मेजर किया, सारा सामान डाला, चाय बन गई। बट अब तुम चले गए किसी और के घर, वहां पर भी तुम्हें बोला गया ये लोग आए हैं 4, इनके लिए चाय बनाओ। तुम अपने घर पे जिस कप से वो मेजर करके डालते थे, तुम्हें वैसा कप वहां मिला ही नहीं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे वो कितनी क्वांटिटी जो मैं डालता था 4 लोगों के लिए। ऐसी ही कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई कि अगर मैं इंडिया में रहकर भी बोल रहा हूं 1 किलो आलू, अगर मैं इंडिया में रहकर बोल रहा हूं 1 केजी आलू और मुझे इतने आलू मिल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यूएस में जाके 1 केजी आलू मांगू तो इतने आलू मिल जाए। ये कोई स्टैंडर्ड तय ही नहीं हो पाया। तो इस एम्बिग्विटी को हटाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि 1 मीटर या 1 केजी अगर इंडिया में इतना है, यूएस में भी इतना ही है, हर जगह इतना है। एक स्टैंडर्ड तय कर लिया गया जो यूनिवर्सली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था कि तुम्हारा 1 मीटर और हमारा 1 मीटर बराबर होने वाला है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो लिख लेंगे प्लीज, इट इज internationally accepted standard used in measurements। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट्स करते वक्त हर जगह माना जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां के साइंटिस्ट अगर कोई स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं और किसी प्लैनेट का डिस्टेंस यहां से निकाल रहे हैं और वो लाइट ईयर्स में निकाल रहे हैं, आप चले जाओ नासा, वहां वो किलोमीटर्स में निकाल रहे हैं, तो सारी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इन सबसे बचने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई और बोला गया हर जगह यही यूनिट्स मेरी यूज होंगी। बात समझ में आ रही है? चलो अगेन, जो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना, जो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, इसका ये किसने बनाया? ये किसने बोला कि आप ये 1 मीटर लोगे और 1 मीटर इतना ही होगा, 1 केजी इतना ही होगा? किसने बनाई? तो इट वॉज क्रिएटेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, इट इज अ बॉडी, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो डिसाइड करती है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होने वाली हैं और उन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमें क्या पता है 1 केजी कितना फील होता है? किसने डिसाइड किया कि ये 1 केजी इतना ही वेट होगा, इसी वेट को मैं 1 केजी बोलूंगा? ये सारा इस जनरल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया। अब ये अपडेट भी होता रहता है ना, इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये अपडेट करते रहते हैं। लास्ट जो था इट वाज इन 1971 में आखिरी अपग्रेडेशन हुई है, सारी चीजों को तय किया गया कि ये मीटर यूनिट है और 1 मीटर इतनी लेंथ है, सेकंड टाइम की यूनिट है, सेकंड की टाइम ड्यूरेशन इतनी ही है, वेट केजी में होगा, मास केजी में होगा और 1 केजी इतना ही मास होगा। तो इट्स अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट जो थ्रू आउट वर्ल्ड सेम रहेगा, कभी बदलाव इसमें नहीं होगा। बात समझ में आई? चलो एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप हम आगे चलेंगे। चलो, जब इन यूनिट्स की बात हुई ना बच्चे, जब ये यूनिट्स बनाई गई तो इन यूनिट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान से समझते जाना पहले। कितने टाइप की इन यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डालने की कोशिश की। एक को मैंने बोला बेस यूनिट्स,
एक को बोला डिराइव्ड यूनिट्स और लास्ट एक और चीज जिसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे, इसे बोला सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखा क्या गया, कुछ एक ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दिन की बात करो, आप अपने फ्रेंड से टाइम पूछते हो, उसकी हाइट पूछ रहे हो, वेट पूछ रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होने लगी। तो इन सारी यूनिट्स को एक अलग कैटेगरी में डाला जिसे बोला बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये वो यूनिट्स हैं, ध्यान से समझना, स्टार मार्क करके लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। और देखा गया इन यूनिट्स को यूज करके आप बहुत सारी फर्दर यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हो। अदर यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। तो उन यूनिट्स को अलग कैटेगराइज कर दिया जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रही है, और उनको यूज करके मैं बाकी बहुत सारी यूनिट्स डिराइव कर सकता हूं, उन्हीं को बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स। सो दीज आर द यूनिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। अभी देखेंगे कैसे डिराइव की, किस तरीके से डिराइव की, उस पे हम आएंगे। तो अभी तक आपको पता होना चाहिए बहुत सारी ऐसी यूनिट्स थी, इन टोटल 7 ऐसी यूनिट्स थी जो बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, उनको अलग कर दिया गया, बोला गया ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उनको यूज करके फर्दर बहुत सारी यूनिट्स बनाई गई जिनको बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन 7 यूनिट्स का नाम लिखूं, ये क्या क्या है? टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड। लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर। सेकंड का सिंबल स्मॉल एस, मीटर का स्मॉल एम। टेम्परेचर, इट इज मेजर्ड इन केल्विन, कैपिटल के, याद रखना, इट इज नॉट स्मॉल के, इट इज अ कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको पढ़ता होगा, इट इज मेजर्ड इन मोल्स, इसे लिखा जाता है MOL, सिंबल है इसका MOL। और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कोई गेस कर सकता है? और कौन कौन सी यूनिट है? मास आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, किलोग्राम्स, सिंबल इज kg, स्मॉल kg। 6 इलेक्ट्रिक करंट, सबको पता होगा, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल A, सिंबल इज कैपिटल A। और एक और चीज है जिसे मैं बोलता हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि कितना पर स्क्वायर एरिया में लाइट गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी, दैट इज माय ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट इज मेजर्ड इन कैंडेला, CANDELLA, और लिखा जाता है CD। तो ये 7 यूनिट्स को मैंने बोला दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को यूज करके मैं बहुत सारी यूनिट्स डिराइव कर पाया जिनको नाम दिया डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे बोले सर स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो मैं बोलूंगा यार स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। मुझे डिस्टेंस की यूनिट पता है, लेंथ की यूनिट इज मीटर, टाइम की यूनिट इज सेकेंड, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। क्यों? इसे मैं डिस्टेंस और टाइम जो कि फंडामेंटल यूनिट्स थी वहां से डिराइव कर पाया। कोई और एग्जांपल, कोई बच्चा बोले एक्सेलरेशन की सर यूनिट, एक्सेलरेशन इज
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होने वाली है? चेंज इन वेलोसिटी मान लो पहले 5 थी फिर 10 हुई, तो 10 माइनस 5 चेंज क्या होगा? मीटर पर सेकंड में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय टाइम फिर सेकंड, तो ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी पूरी तरह हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर ली, तो इसको भी मैं बोल रहा हूं इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो डिफरेंस समझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड अ डिराइव्ड यूनिट। All these units can be derived from these 7 quantities, which are time, length, temperature, amount of substance, mass, electric current and luminous intensity. अब हुआ क्या? इनके अलावा भी 2 और यूनिट्स रखी गई जिन्हें ना बेसिक यूनिट्स में डाला गया ना डिराइव्ड यूनिट्स में। इनको नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये 2 ही चीजें हैं। एक है प्लेन एंगल, जिसको मैं थीटा से डिनोट करता हूं, इसकी यूनिट इज रेडियन नॉट डिग्रीज। अभी तक आप डिग्रीज में बात करते थे, बट स्टैंडर्ड यूनिट एक एंगल की है रेडियन। डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये बात की बात है, ये जब हम मेजरमेंट्स पे आएंगे वहां आएंगे। बट याद रखेंगे प्लेन एंगल जो आप मेजर करते हो, 2 लाइनों के बीच का एंगल, ट्रायंगल का एंगल, इट इज नॉट, इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियंस। और दूसरी चीज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, स्मॉल w इज ओमेगा, इट इज टेरेडियन, इट्स यूनिट इज रेडियंस। सर ये सॉलिड एंगल क्या है? यार देखना, 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 लाइन के बीच का एंगल जो इस प्लेन में बना सकता हूं, प्लेन मतलब एक सपाट जगह में बना सकता हूं, ये 2 लाइंस मैं सपाट जगह में बना रहा हूं, इनके बीच का एंगल मैं बोल रहा हूं दिस इज माय प्लेन एंगल। बट इमेजिन करो मेरे पास एक कोन है, मेरे पास एक कोन है, तो जो कोन का एंगल है ये तो 3D में है, मैं इधर बना भी नहीं सकता। ये जो एंगल आया जो 3D में है, इमेजिन करो कोन था, उसने एंगल ऐसे डाला हर जगह से, तो ये जो सॉलिड एंगल 3D में एंगल आया इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, एंड इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियंस। बात समझ में आई? ये बातें थी यूनिट्स और उसकी क्लासिफिकेशन की। एक स्टेप और आगे चलते हैं, आप नोट करेंगे, साफ साफ नोट्स बनाएंगे। दोज हु हैव माय नंबर, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है, नोट्स की एक बार फोटो जरूर मुझे भेजेंगे ताकि मैं देख सकूं आप नोट्स कैसे बना रहे हो। हमारी फैमिली अब 3,500 ऑलमोस्ट 4,000 बच्चों को टच करने वाली है। काफियों के साथ मैं कांटेक्ट में हूं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपना नंबर दे दिया था, तो बच्चों के डायरेक्टली मैसेज आने लग पड़े उस पर। तो काफियों के साथ मैं टच में हूं, फैमिली ग्रो कर रही है। बच्चे इस चीज का फायदा उठाएं, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। क्यों? दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बच्चे रेस की शुरुआत आप पहले कर सकते हो। बाकी जब बच्चे एज अ हॉलीडे इन्हें मान के लेजर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हेड स्टार्ट ले सकते हो, ताकि जब वो पढ़ना शुरू करें आप काफी चीजें कर चुके हो, आपको एक हेड स्टार्ट मिल सके। राइट, चल आगे चले। चल, ये बात थी यूनिट्स और टाइप्स ऑफ यूनिट्स की, जिसमें हमने बेस या फंडामेंटल यूनिट्स देखी। वो कौन सी 7 यूनिट्स हैं और उनके नाम विद यूनिट्स विद सिंबल मुझे लिखना आ गया। डिराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो इनको यूज करके डिराइव की जा सके, विद एग्जांपल मुझे चीज पता लग गई। एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री यूनिट, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं डाली, ये अलग रखा गया। क्यों? देखो ना, ये डिराइव नहीं है, इनको यूज करके डिराइव नहीं किया मैंने, ये इंडिपेंडेंट है। और इनको यूज करके भी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज करके भी मैं कुछ और डिराइव करने भी नहीं वाला हूं, तो ये स्टैंड अलोन अलग से यूनिट्स बना दी जिनका नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, इन यूनिट्स को ना लिखने के कुछ रूल्स हैं। अभी तक आपको ये रूल्स पता नहीं थे, बट अब ये रूल्स पता होने चाहिए। तो लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट, रूल्स ऑफ राइटिंग अ यूनिट। रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, किन रूल्स को फॉलो करना है मुझे यूनिट्स मेंशन करते वक्त, ध्यान से समझेंगे बच्चे। रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स। Number 1, we always use small letters
letters for writing the symbol of unit. इसमें एक एक्सेप्शन है क्या? Unless the unit is a name of a scientist. For example, अगर आपने स्पीड की यूनिट लिखनी है तो आप इसे लिखोगे स्मॉल m पर सेकेंड. एक्सेलरेशन अगर आपने लिखनी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मगर अगर आपने फोर्स की यूनिट लिखनी है, हमें पता है फोर्स की यूनिट इज न्यूटन, विच इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. मैं इसे कैपिटल लिख लूंगा. प्रेशर की यूनिट इज पास्कल, अगेन इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. मैं इसे कैपिटल लिख लूंगा. बात समझ में आई? ज्यादातर ये पीए यूज होता है, बट पी भी कई बार लिख लेते हैं. तो यूनिट्स का नाम, यूनिट्स का सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे until and unless जो वो सिंबल है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, उसे मैं कैपिटल एच जेड लिख लेता हूं. फिर कैपिटल एच स्मॉल जेड. ये बात समझ में आई? रूल नंबर 2, प्लूरल इज नॉट used in units. 4 मीटर होता है, 4 मीटर्स कुछ नहीं होता. 5 न्यूटन होता है फोर्स, 5 न्यूटन्स कुछ नहीं होता. कई बच्चे, इवन कई टीचर्स, इवन कई पेरेंट्स भी हमारे गलती करते हैं. सर कितना दूर रह गया? 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर. ऐसा नहीं होगा. यूनिट कभी प्लूरल नहीं हो सकती, बिकॉज 20 किलोमीटर है क्या? 20 किलोमीटर है क्या? मैं इसे लिख सकता हूं 20 इंटू 1 किलोमीटर. तो मैं इसे 1 किलोमीटर थोड़ी लिखूंगा. ये तो एक यूनिट है. यूनिट मतलब सिंगल, उसमें एस आप लगा ही नहीं सकते. तो मेरा रूल नंबर 2, वी नेवर यूज प्लूरल while depicting the symbol of units. आगे चले. थर्ड और फाइनल रूल, we never use full stop. कई बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसे लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, ये डॉट लगा देंगे. ये डॉट कहीं नहीं लगेगा, चाहे सेंटेंस के एंड में यूनिट आ रही हो. The speed of a vehicle is 4 मीटर पर सेकेंड. नो फुल स्टॉप. अगला कैपिटल से आप शुरू कर दो सेंटेंस, फुल स्टॉप आप नहीं लगाएंगे. तो ये 3 बेसिक रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं किसी भी क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स लिखते वक्त. बात समझ में आई बच्चे? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी. कुछ एक यूनिट्स और जो प्रैक्टिकली हम यूज कर लेते हैं उनकी बात करेंगे. कुछ तरह की और हम यूनिट्स जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं और काफी फेमस भी है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो लिखेंगे some other practical units. हाँ जी, एक यूनिट सबको पता होगी, लाइट ईयर. इसे मैं LY से डिनोट करता हूं. व्हाट इज अ लाइट ईयर? पहली बात, ये यूनिट टाइम की नहीं है, इसमें ईयर लगा है तो ये टाइम की यूनिट नहीं है. इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. ये एक बहुत बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने की यूनिट है. एंड 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज माय लाइट ईयर. आप निकाल सकते हो. हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. मैं लगा सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर इज, स्पीड इज 3 into 10 की पावर 8, टाइम इज 1 ईयर. 1 ईयर इज 365 डेज. 365 plus 25 लिख लेंगे. इनटू ये डेज थे, एक ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बिकॉज स्पीड मीटर पर सेकंड है.
इतने डेज, एक दिन में 24 आवर, हर आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, माय आंसर वुड कम आउट टू बी 9.46 इंटू 10 की पावर 15। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। तो एक लाइट ईयर इतने मीटर्स के बराबर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है बहुत बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। सेकेंड यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे मैं एयू भी लिखता हूं। इट इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मेजर्ड सेंटर फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब समझना, मेजर्ड सेंटर टू सेंटर, यानी ये मेरी अर्थ है, ये मेरा सन है। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक के डिस्टेंस को नाम मैं दे रहा हूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ के और सन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को 1 AU बोल रहा हूं। एंड इट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस मच मीटर। दोनों यूनिट्स, लाइट ईयर भी और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी, हमने लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज की है। अब बहुत माइन्यूट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी कई यूनिट्स हम यूज करते हैं। हम कई माइन्यूट डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं यूनिट्स। इनके एक बार नाम लिखेंगे। एक चीज को मैं बोलता हूं 1 फर्मी मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ये सारी यूनिट्स हैं जो बहुत माइन्यूट एटॉमिक रेडियसेस, एटॉमिक मॉलिक्यूल के रेडियस, एटम के रेडियस, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए काम आती हैं। कन्वर्जन एक बार देखना, इट इज 10 की पावर -15 मीटर। 1 फर्मी मीटर इज 10 की पावर -15। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 की पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर is 10 की पावर -9 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर is 10 की पावर -6 मीटर। और भी कई यूनिट है, मिलीमीटर, ये सबको पता है, इट इज 10 की पावर -3 मीटर। वेट को मेजर करने के लिए भी काफी यूनिट्स हैं। 1 टन is 10 की पावर 3 kg, 1000 kgs, 1000 of kg। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम मोस्टली ये चीजें यूज कर रहे हैं। तो इन नटशेल अगर मैं सारी चीज को ब्रीफ करूं तो हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सारी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। यूनिट क्या है, एक सेट स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट करते वक्त हम हर चीज को उससे कंपेयर करते हैं। 3 तरह की यूनिट्स की कैटेगरी हमने देखी, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये है क्या, सब पता लग गया। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आपको हमेशा याद होनी चाहिए विद देयर यूनिट्स। उसके बाद हमने देखा डिराइव्ड यूनिट्स कैसे आई फंडामेंटल यूनिट से, सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है। फिर हमने यूनिट्स को लिखने के कुछ रूल्स देखे, 3-4 रूल्स देखे। कैपिटल में नहीं लिखना है, तभी लिखना है जब यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट पे पड़ा है। फुल स्टॉप कभी नहीं लगाना और प्लूरल कभी हो नहीं सकती। न्यूटन्स कुछ नहीं होता, मीटर्स कुछ नहीं होता, किलोग्राम्स कुछ नहीं होता, इट्स न्यूटन, मीटर, किलोग्राम। उसके बाद हमने कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स देखी, इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, फर्मी मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, टन, क्विंटल, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं। कुछ बेसिक हमने ये चीजें आज समझ ली। तो ये एक फंडामेंटल है जो हमेशा आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट फिजिक्स। सर इससे सवाल आते हैं जेई में या नीट में या एम्स में, डेफिनेटली आते हैं। आपको एक सवाल इस यूनिट से डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि वो हमेशा मेजरमेंट्स
किसी चीज की मेजरमेंट से रिलेटेड, जो हम आगे करेंगे, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस से होता है, ये आगे आने वाली चीजें हैं। बेस क्लियर करें, फिजिक्स से डरे ना, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।